हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने बताया था आपको कि हम जो कल वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम क्या देखेंगे, यानी कि द्विघात समीकरणों को सोल्व करते समय हम कॉमन कैसे लें। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम जब द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसमें से हम कैसे कॉमन लें। तो आज वही ये लिखा है कि द्विघात समीकरण को हल करते समय कॉमन कैसे लें। तो मैंने एक द्विघात समीकरण लिख रखी है, इसको थोड़ा सोल्व करके मैंने लिखा है। बाकी आप इसको जोड़ेंगे 98 आगा ऊपर 98x 8x² प्लस 98x और प्लस ये 69 ये लिखा है। बाकी मैंने सोल्व करके थोड़ा सा लिखा ताकि वीडियो ये बाकी ये तो आप जानते ही हो करना, मैंने सब बता रखा है कैसे हम इसको करते हैं। तो ये आप देखेंगे। बाकी मैं केवल आप आज इतना बताना है मुझे कि कॉमन हम कैसे लें। सोल्व भी पूरा नहीं करूँगा, केवल कॉमन लेना बताऊँगा। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये चार पद बन गए, एक ये बन गया और एक पद ये बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना होता है हमें और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लो, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी कॉमन आ जाए दोनों में से वो कॉमन निकाल लो बाहर। कहने का मतलब कॉमन लेने का मतलब एक ये है, जैसे कि एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जगह है, एक घर समझ लो। इसके अंदर कई सारी बकरी हैं, बहुत सारी क्या है बकरी। अब उन बकरियों में से कुछ बकरी क्या है लाल हैं, कुछ बकरी काली हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ और चॉकलेटी कलर की हैं। तो हमसे बोला गया कि भाई इसमें से लाल कलर की बकरी निकाल दो सारी। तो कहने का मतलब लाल बकरी क्या कर ली, यहाँ से कॉमन ले ली। तो जितनी लाल बकरी हो सारी कॉमन ले लो, जितनी लाल बकरी हो सारी बाहर निकाल लो। तो उसका मतलब ही वही हो जाता है कि क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। उसका मतलब भी क्या हो जाता है कि हमने लाल बकरियों को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। मान के चलो इधर भी है, एक घर इधर है, इसमें भी कुछ बहुत सारी बकरी हैं। तो हमसे क्या बोला गया, इसमें लाल पीली सब हर कलर की बकरी ही इसके अंदर है, इसके अंदर भी। तो हमसे बोला गया कि भाई लाल कलर की बकरी जितनी भी हो सब ले आओ। तो कुछ लाल कलर की बकरी इसमें से निकाली, कुछ लाल कलर की बकरी इसमें से निकाली, सारी निकाल के इसमें डाल दी हमने, सारी निकाल के क्या कर दी, इसमें डाल दी। तो कहने का मतलब हमने लाल बकरियों को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, लाल बकरियों को कॉमन। तो क्या बोला था मैंने कि सारी की सारी यानी कि अधिकतम से अधिकतम। अब सारी यहां पर क्या बोलेंगे हम, यहां पर भी अधिकतम से अधिकतम कॉमन लेना, यानी कि अधिकतम से अधिकतम दोनों में क्या है जो दोनों में सेम है। इसमें अधिकतम से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, वही कॉमन होता है। इसमें अधिकतम से अधिकतम जो दोनों के पास हो वही कॉमन, और अधिकतम से अधिकतम जो दोनों के पास कॉमन हो वो क्या होता। पीछे चैप्टर में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताई थी ये बात, मासा के बारे में, HCF के बारे में बताया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे कि 18 है और एक 12 है, इसके फैक्टर कर दो। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 कर लो। ये ऐसे तो लिख सकते हैं 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3, देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, ऐसे लिख सकते हैं। 12 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फैक्टर कर लेना उस हिसाब से, गुणनखंड विधि से देख लेना। तो क्या होता था HCF के दोनों के फैक्टर में, यानी कि दोनों के इन दोनों के गुणनफल में ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है। 2 इसके पास है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है। अब ये वाला 3 बचा, इधर 3 नहीं बचा, इधर 2 बचा, उधर नहीं बचा। तो केवल ये 2 और 3 अधिकतम से अधिकतम कॉमन है, गुणा करके क्या आ जाता है मासा 6। तो यहां पर भी तो बात वही हो रही है। HCF भी क्या है कि अधिकतम 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 से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास सेम है, सेम का मतलब कॉमन है, तो वो क्या होता है मासा। तो ऐसे इसमें देखो, इसमें और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या दिख रहा है जो दोनों के पास हो, वो कैसे पता चलेगा, मासा निकाल के। कैसे पता चलेगा वो, मासा निकाल करके। तो यानी कहने का मतलब हमें अगर कॉमन लेना है इन दोनों में से ज्यादा, तो इसका और इसका क्या निकाल लो, मासा निकाल लो। इसका और इसका क्या कर लो, मासा निकाल लो। तो मासा ये मैं साफ कर देता हूं।
अब किस किस का मासा निकालो, पहले संख्याओं का देख लो, ये एक्स वैक्स तो बाद में देख लेंगे हम। पहले संख्या क्या क्या हमारे पास 8 है और इधर 92 है। मासा भाग विधि से निकाल दो, ये सीख रखी है हमने भाग विधि। देखो इसका मासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या इसके अंदर रख दो, छोटी वाली को बाहर रख दो। मासा कई प्रकार से मासा निकाल देते हैं, जो प्रकार आपको अच्छा लगे उससे निकाल लेना। गुणनखंड विधि से ही मासा निकल जाता है, मैं भाग विधि से मासा निकाल लूँ। 8 से भाग करो, 8 एकम 8, 1 बचा, 2 उतार लिया। अब पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ेंगे कि 8 का पहाड़ा, 1 मिनट, हाँ 2 उतर गया। अभी भाग जाएगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर संख्या छोटी नहीं बचे, 8 से छोटी नहीं बचे, तब तक भाग करते जाओ। जब संख्या 8 से छोटी हो जाए तब देखेंगे क्या करना। अभी हमने अभी इसको भी उतारना है पहले। अभी सोचोगे कि 8 से छोटी बची, अभी उतारने के लिए 2 बचा है तो इसे उतार लो। अब 8 से काटो, 8 एकम फिर 8, 4 बचा। अब संख्या 8 से छोटी हो गई तो तुरंत यहाँ भाग का चिन्ह, अब उतारने के लिए भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर अब भाग का चिन्ह बना दोगे। और ये वाला जो चीज़ है इसको फिर अंदर लिख दो, यानी कि उस समय जिससे भाग कर रहे थे अब वो भाग के अंदर आ जाएगा। अब भाग करो, 4 दूनी 8, भाग हो गई, 0 बचा। तो अब ये जो आया है यही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाएगा। यानी कि मासा कितना आ गया, 8। यहाँ से फिक्स पता चल गया कि इन दोनों में से अधिकतम कॉमन क्या है, क्या आया मासा, 4। तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब इधर है एक्स स्क्वायर और इधर है एक्स, तो इसका मतलब इधर x इंटू एक्स है और इधर x, इधर x है उधर भी x है, इधर बचा उधर नहीं है। अब तो कहने का मतलब केवल x कॉमन है यहाँ से, जो कम होगा इनमें से, जैसे इधर 1 है पावर, इधर 2 है, तो कम वाली पावर जो होती है, कम जो होता है वो कॉमन हो जाता है। तो जैसे यहाँ x कम है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि x आ गया। अब जब कॉमन हम ले लेते हैं तो अब कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों को कि भाई अब यहाँ पर अंदर क्या आएगा। तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम इस चीज को जो कॉमन आया है वो सबको क्या करके यहाँ जो लिखे जाएंगे, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे वो क्या चीज आ गई, वो चीज आ गई जो कॉमन लिया है उससे इनको भाग करके देख लो। जैसे 8x स्क्वायर है इधर, तो कॉमन क्या लिया था हमने, 4x, इसको भाग करो 4x को, 4 से काटो 4 दूनी 8, x से काटो x, 1 कट गया 1 बचा ऊपर, तो केवल क्या बचा 2x। तो अंदर क्या लिखा जाएगा 2x। तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हमने क्या किए, जिस चीज़ से कॉमन, जो चीज़ कॉमन ली है उस चीज़ से हम ये जो अंदर लिखा जाएगा इसके अंदर वो क्या होगा, जो चीज़ कॉमन ली है उससे उन संख्याओं को क्या कर दो, भाग कर दो, जो भी आए वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये तरीका हो गया एक ये भी तरीका होता है कि भाग डायरेक्ट ही काट दो। 4 से 8 को काट के देखो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, भाई ये भी तो भाग ही होती है, 4 दूनी 8, 2 बार कटा, ये आ गया। x इधर 1 है उधर 2 है, 1 कॉमन ले लिया 1 बचा, ये लिख दिया, ठीक। अब फिर चिन्ह कैसा है, ये प्लस का, ये प्लस लगा दिया। इसके बाद में अब इसको काटो इस चीज से, तो यानी कि 9x 1/x को काटोगे 4x है, x से तो x खत्म हो गया, 1 1 है दोनों तरफ, 4 से 1 को काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा हो गया 12, 4 तिया 12, कितना आ गया 23। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 23, या डायरेक्ट ऐसे कर दो, 4 से 92 को काट लो, 4 दूनी 8, 1 बचा हो गया 12, 4 तिया 12, ये लिख दिया। और x तो कॉमन ले लिया बाहर। अब जो चिन्ह यहाँ होता है वो बताया मैंने कि फिक्स वही यहाँ आता है। अब इन दोनों में से हम अधिकतम क्या कॉमन लें, तो वही करने के लिए क्या करोगे, इनका, इसका और इसका। अच्छा देखो यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x था, तो एक कॉमन ले लिया था जो कम था, यहाँ पर x है इधर x है नहीं, तो x तो कॉमन है नहीं, क्योंकि अगर दोनों तरफ x होता तभी आता कॉमन, इधर है उधर नहीं है, तो केवल संख्या है हमारे पास 6 और 69। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कर लो, इनकी भाग मासा निकाल लो भाग विधि से, बड़ी वाली अंदर छोटी बाहर, 6 कम 6, खत्म हो गई कहानी, तो 0 बचा, 9 उतार लो, फिर 6 से काटो, 6 कम 6, 3 बचा। अब उतारने के लिए भी कुछ नहीं, और 6 से छोटा हो गया तो तुरंत यहाँ भाग का चिन्ह लगा दो और इस 6 को अंदर उतार दो, 3 दूनी 6, खत्म हो गई कहानी इसकी। क्या आया, यानी कि HCF मासा कितना आ गया, मासा आ गया 3। तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन ले लिया। अब फिर वही तरीका, अंदर क्या लिखा जाएगा, इसको भाग कर लो, 6x को 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, x बचाइए तो 2x कॉमन आ गया।
प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 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 हो जाता है। अब यहाँ देखना है क्या आगा, तो इस 69 को 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या आया 23, ये आ गया। दोनों ब्रैकेट ये सेम आनी चाहिए, देखो सेम आ गए, बस हो गया। अब क्या है, ये जो मैंने बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाएं तो इनको एक बार उतार दो, लेकिन ये तो एक मैंने ट्रिक सी बता दी कि भाई इनको एक बार उतार दो, लेकिन यहां से भी दोबारा कॉमन लिया गया है, यहां से भी ये स्क्रीनशॉट देख लेना इसका, ठीक है, लेके पीछे बैक करके। अब इसमें से भी फिलहाल में क्या किया है, कॉमन है, ये देखो पूरा एक पद, ये यहां से पूरा एक पद, तो अब क्या है, इसमें से और इसमें से कॉमन देखो क्या दिख रहा है साफ साफ, ये पूरा इधर है और ये पूरा इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लिया हमने बाहर, ये 2x प्लस 23 ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, क्या ये तो कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 4x बचा, ये लिख दिया, चिन्ह के साथ प्लस का प्लस लगा दिया, ये कॉमन ले लिया बाहर, देखो क्या बचा 3 बचा, ये लिख दिया, और बराबर में क्या है 0 है। तो ऐसे हम लेते हैं फिर लास्ट ये वाली लाइन हम। बाकी ट्रिक में शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको करने की, कि जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो उनको एक बार लिख दो और जो ये बचा उसको अलग ब्रैकेट में लिख दो, ये है, ऐसे कॉमन हम लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से कॉमन लेते हैं। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो अच्छी कीजिए कमेंट, और बुरी लगी हो तो बुरा कमेंट कीजिए, ताकि हम और सुधार करें अपने अंदर। बाकी आप देख लेना ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इसको, ताकि हम क्या हो उससे, हम उत्साहित हों उससे और जानने की, ताकि आपके लिए हम और अच्छे से वीडियो बना सकें और मेहनत कर सकें। तो कॉमन लेना आपको उम्मीद है सीख गए होगे। अगर वीडियो एक समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इसको देखना है, 2-3 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था कॉमन लेने में, बस मासा हम कॉमन लेते हैं। मासा आपको पता है कैसे हम निकालते हैं, अगर मासा निकालना नहीं आता है तो पहले चैप्टर में जाना, उसमें मासा निकाल के हमने भाग विधि से बताया है कि कैसे हम भाग विधि से मासा निकालते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।